वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गुल प्लाजा में आतिशज़दगी के वाक़े का नोटिस ले लिया है। तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आला सिंध ने कमिश्नर कराची को वाक़े की फ़ौरी इंक्वायरी की हिदायत की है। कमिश्नर कराची को आतिशज़दगी की वजूहात मालूम करके रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म दे दिया है। इमारत में फ़ायर सेफ्टी इंतज़ामात की जाँच करने की भी हिदायत की गई है। वज़ीर आला सिंध ने फ़ायर सेफ्टी क़वानीन पर सख्ती से अमल दरामद का भी हुक्म दे दिया है। और मुराद अली शाह ने कराची की कमर्शियल इमारतों में फ़ायर सेफ्टी ऑडिट फ़ौरी करवाने की हिदायत की है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गुल प्लाजा में आतिशज़दगी के वाक़े का नोटिस ले लिया है। जब भी इस किस्म की आग किसी प्लाजा में लगती है और वहाँ पर जानी व माली नुकसान होता है तो उसके बाद हम हमेशा देखते हैं कि इस किस्म के वाक़यात का नोटिस लिया जाता है और कहा जाता है कि फ़ायर सेफ्टी ऑडिट करवाया जाए और इनके जो फ़ायर सेफ्टी के क़वानीन हैं उन पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। कुछ अरसे के लिए यकीनन ये होता भी है, लेकिन उसके बाद नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जिस तरह के कमर मस्तूरी ने हमें सुबह रिपोर्ट किया था कि मुख्तलिफ ऐसी इमारतें हैं सदर में जहाँ पर अभी भी फ़ायर सेफ्टी के क़वानीन को नज़रअंदाज किया जाता है। कहीं पे फ़ायर एग्ज़िट नहीं होते, कहीं पे इमरजेंसी एग्ज़िट नहीं होते, या फिर फ़ायर सेफ्टी के आलात वहाँ पर अपडेटेड नहीं होते। इस वक्त हमारे साथ किरण ख़ान मौजूद हैं। किरण, आपके पास क्या इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है? चूँकि हम देख रहे थे मनाजिर के अंदर कि एक हिस्सा गिर चुका है, अब वहाँ से मलबा भी हटाया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब आग बुझाने का अमल भी इस वक्त जारी है 12 घंटे के बाद भी। जी बिल्कुल, इस वक्त भी जो है आग बुझाने का अमल जारी है। जो थर्ड और फोर्थ फ्लोर थे वो तो अभी तक जो डीसी साउथ है उनका कहना है कि वहाँ पर तो कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन जो मेज़नाइन फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पर अब भी आग जो है वो मौजूद है, जिसको बुझाने की कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि जो रेस्क्यू की टीमें हैं वो फर्स्ट और मेज़नाइन फ्लोर पर अंदर अब तक नहीं जा चुकी हैं। यहाँ पर इस वक्त अगर हम देखें तो ये डीसी साउथ का कहना है कि 1989 में ये जो बिल्डिंग है ये बनी थी और मज़ीद इसके रिकॉर्ड चेक किए जा रहे हैं। अंदर मुख्तलिफ रास्ते मौजूद थे, लेकिन एमरजेंसी एग्ज़िट कोई मौजूद नहीं था। इसके साथ साथ आग बुझाने के जो आलात रखना मैंडेटरी होता है, जिसकी पाबंदी होती है, वो इस मार्केट में नहीं थी। यहाँ पर तकरीबन 1000 से ज़ायद दुकानें थीं। कल हफ्ते का रोज़ था जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा आए हुए थे। अभी भी बेशतर फैमिलीज़ हमें यहाँ पर नज़र आई हैं जो अपने प्यारों की तलाश में यहाँ पर मौजूद हैं। जो लोग लापता हैं, जिनका कुछ पता नहीं चल रहा, और अब तक रेस्क्यू की जानिब से भी ये बात कंफर्म नहीं की जा रही है कि अंदर अभी लोग मौजूद हैं या मौजूद नहीं हैं, जब तक कि वो उन फ्लोर तक रसाई हासिल नहीं कर लेंगे जहाँ अब तक आग जो है वो लगी हुई है। जी किरण, इस वक्त कितने इदारे जो हैं वो आग बुझाने के अमल में हिस्सा ले रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है फायर फाइटर्स यहाँ पर जो है वो मौजूद है। 1112 यहाँ पर मौजूद है, रेंजर्स है, पुलिस है। इसके साथ साथ जो नेवी के थे वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब आग बुझाने का काम जो है यहाँ पर मुस्तकिल कल रात से जो है गुज़िश्ता शब से जारी है। फायर फाइटर्स को हम देख रहे हैं कि वो अपनी जान पर खेल कर जो है लोगों को बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं, आग बुझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारी ताजिर रहनुमा, यहाँ पर जो लोग आए थे, जो ताजिर थे, जब वो यहाँ पर आए उनसे हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि जब ये आग लगी है उसके आधे घंटे बाद जो है फायर ब्रिगेड यहाँ पर पहुंची है, जिसके बाद आग बुझाने का अमल शुरू हुआ। और क्योंकि फायर ब्रिगेड पहले एक पहुंची, उसके बाद दीगर फायर ब्रिगेड्स पहुंची हैं, जिसकी वजह से देर हुई है तो आग मजीद फैली है, उनका ये कहना है। जबकि ताजरों ने यहाँ पर सिंध गवर्नमेंट से मुतालबा किया है कि इतनी बड़ी आग लगी है जिसकी तहकीकात होना बहुत ज़रूरी है कि ये आग इतने बड़े पैमाने पर कैसे लगी है। ये भी उन्होंने इकरार किया है कि अंदर क्योंकि फ्लेमेबल आइटम्स थे, मुख्तलिफ परफ्यूम्स थे, क्रॉकरी थी, ये सारे वो हैं जो केमिकल के आइटम्स होते हैं जो कि आग को पकड़ते हैं। इस वजह से इसकी आग की जो शिद्दत थी वो बहुत ज़्यादा थी। इस वक्त भी कहा यही जा रहा है रेस्क्यू की जानिब से कि 5 अफराद जो हैं इसमें अब तक जाँ बहक हुए हैं, जबकि 20 से ज़ायद अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं। मज़ीद उसका भी खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। और यही बात जब हमने डीसी साउथ से पूछी थी कि क्या अभी भी लोगों के अंदर होने के कुछ खदशात हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी भी खदशा है क्योंकि अंदर पहुंच नहीं पा रहे हैं। जैसे ही फर्स्ट फ्लोर और मेज़नाइन फ्लोर पे पहुंचेंगे उसके बाद सही तौर पर सूरत हाल जो है वो बताई जा सकेगी। तो कोई टाइमलाइन डीसी साउथ ने दी कि रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक मुकम्मल होने की तवक्को है?
नहीं, टाइमलाइन कोई नहीं दी। जब तक कि आग प्रॉपर बुझ नहीं जाएगी, इस पे पूरी तरीके से काबू नहीं पा लिया जाएगा, उस वक्त तक ये ऑपरेशन जो है वो इसी तरह जारी रहेगा। ताहम कोई टाइमलाइन, कोई टाइम फ्रेम जो है वो नहीं दिया गया। आग क्योंकि बहुत ज़्यादा शदीद थी, अगर आप देख सकें कि इस वक्त भी जो है धुआं बहुत ज़्यादा उठ रहा है और अभी भी जो फर्स्ट और मेज़नाइन फ्लोर है वहाँ तक रेस्क्यू वाले नहीं जा सके अंदर। बाहर से ही आग बुझाने का सिलसिला जो है वो जारी है। ताहम हम देख रहे हैं कि रात से ही यहाँ पर फायर फाइटर्स जो हैं वो लगे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं और किसी तरह कोशिश कर रहे हैं कि आग पे काबू पाया जाए और नीचे का जो फ्लोर है, जो मेज़नाइन फ्लोर है और जो फर्स्ट फ्लोर है, उसे हासिल की जाए ताकि अगर वहाँ पर लोग मौजूद हैं तो उनको रेस्क्यू किया जा सके। जी, जिस तरह आप कह रहे हैं कि अगर वहाँ पर कोई लोग मौजूद हैं उनको रेस्क्यू किया जा सके, तो आपकी यकीनन बात भी हुई होगी कि वहाँ पर जो अफराद फंसे हुए थे जिनका खदशा जाहिर किया जा रहा है, उनकी फैमिलीज़ बाहर हैं, तो उन्होंने कुछ इस तरह से कहा कि उनके पास मोबाइल फ़ोन और उन्होंने किसी तरीके से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की हो? जी बिल्कुल, यहाँ पर 2 फैमिलीज़ जो हैं उनसे जब मेरी बात हुई तो उनका कहना है कि वो मुस्तकिल अपने लोगों से रब्ता कर रहे हैं लेकिन उनसे कोई रब्ता नहीं हो रहा। यहाँ पर एक पहाड़गंज से खातून आई थी, उनसे हमने पूछा तो उन्होंने कहा उनका पोता यहाँ पर सप्लाई करता था माल, जिसके बाद जो है उसका कुछ पता नहीं है। वो शदीद गम से निढाल थी। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका रब्ता नहीं अब तक हो पा रहा है अपने लोगों से और वो यहीं पर खड़े हैं क्योंकि उनको ना उनका रब्ता हो पा रहा है ना उन्हें पता चल रहा है कि उनके लोग कहाँ हैं। तो ये सूरत हाल है यहाँ पर इस वक्त। अच्छा, क्या प्लाजा में इमरजेंसी एग्जिट या फिर फायर सेफ्टी सिस्टम मौजूद था? डीसी साउथ साहब की बात हुई? किरण से गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। वो बता रही थी कि डीसी साउथ से उनकी बात हुई और वो कह रहे थे कि मेज़नाइन फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर यहाँ पर आग पर काबू पाने की कोशिश अभी भी जारी हैं, जबकि थर्ड और सेकंड फ्लोर पर फिर भी कुछ हद तक काबू पा लिया गया है आग के ऊपर और 3 इदारे आग बुझाने के अमल में इस वक्त मसरूफ़ हैं। जब तक मुकम्मल तौर पर आग नहीं बुझा दी जाती और कूलिंग का अमल शुरू नहीं होता, जब तक ये कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। किरण को अब हमारी आवाज़ आ रही है। किरण, कुछ पता चल सका कि प्लाजा में इमरजेंसी एग्जिट और फायर सेफ्टी सिस्टम मौजूद था? आपकी डीसी साउथ से बात हुई थी? जी बिल्कुल, डीसी साउथ से हमारी जब बात हुई तो उनका कहना था कि मुख्तलिफ रास्ते ज़रूर मौजूद थे लेकिन जो इमरजेंसी एग्ज़िट होता है वो मौजूद नहीं था बिल्डिंग में। ये बिल्डिंग 1989 में जो है बनी थी। मज़ीद रिकॉर्ड जो है वो चेक किया जा रहा है। जहाँ तक सेफ्टी आलात की बात है, जब भी आग लगती है इस तरह से मुख्तलिफ मार्केट्स में पाबंदी रखी गई है। मैंडेटरी होता है कि आप आग बुझाने के जो आलात हैं वो मार्केट के अंदर होने चाहिए। ताहम डीसी साउथ का कहना है कि इस मार्केट के अंदर, गुल प्लाजा के अंदर कोई भी सेफ्टी आलात जो थे आग बुझाने के वो मौजूद नहीं थे जब ये आग लगी है। ताहम रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर जारी, आग बुझाने का अमल यहाँ पर जारी है और अब तक जो है यहाँ पर मुतादिद फैमिलीज़ जो है यहाँ पर आई हैं जिनके लोग अभी तक लापता हैं। ना वो ज़ख्मियों में हैं ना जो जाँ बहक हुए उन लोगों में उनकी मौजूदगी है। इस वजह से वो अभी भी पुरुम्मीद हैं कि अगर कोई उनका प्यारा यहाँ पर फंसा हुआ है तो किसी तरह उसको रेस्क्यू कर लिया जाए। डीसी साउथ का यही कहना है कि जब तक आग प्रॉपर बुझ नहीं जाती उस वक्त तक जो है ये ऑपरेशन आग बुझाने का इसी तरह जारी रहेगा। जी अच्छा किरण, अगर आपको याद हो तो सदर में ही कोऑपरेटिव मार्केट में भी कुछ अर्सा पहले आग लगी थी। उसके बाद क्या मार्केट में फ़ायर क़वानीन जो होते हैं उन पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का हुक्म दिया जाता है, फ़ायर सेफ्टी ऑडिट करवाने का भी कहा जाता है, तो आपके इल्म में कुछ ऐसा है कि उसके बाद एक्शन लिया गया हो उस पर? जी बिल्कुल, ये पटाखों के उसके गोदाम में आग लगी थी सदर में और उसके बाद जो है हमेशा यही होता है कि जब कोई हादसा हो जाता है तो बड़ी मशीनरी जो है वो एक्टिव हो जाती है। मुतअद्दिद जगहों पे नोटिस भेजे गए कि फ़ायर सेफ्टी जो आलात हैं वो हर जगह होने चाहिए, जो इमरजेंसी एग्ज़िट है वो तमाम मार्केट्स में होने चाहिए। लेकिन ये कुछ दिनों तक जारी रहता है, रेड्स भी होते हैं लेकिन उसके बाद सारी चीज़ें जो हैं वो ठंडी पड़ जाती हैं। इस पर उस तरह अमल दरामद ना होता है ना कराया जाता है, जिसके बाद इस किस्म के सानेहात जो हैं वो दोबारा रोनुमा होते हैं। अब भी हम यही देखेंगे कि एक बार फिर उसी तरह मशीनरी जो है वो एक्टिव होगी, 1-2 हफ्ते इसी तरह जो है कार्रवाइयाँ होंगी और उसके बाद सारी चीज़ें जो है कोल्ड स्टोरेज में चली जाएंगी। यहाँ पर जो हमारी मुख्तलिफ लोगों से बात हुई उनका यही कहना है कि अगर इन चीज़ों की पाबंदी कराई जाए, प्रॉपर पाबंदी कराई जाए तो ना ये कि दुकानदारों को सिर्फ इस नुकसान से बचाया जा सकता है बल्कि वो जो ग्राहक जो अपने घरों की चीज़ें लेने, मुख्तलिफ चीज़ें लेने यहाँ पर आए थे उनको भी इस आने से बचाया जा सकता था। तो किरण, अभी भी हम कह सकते हैं कि सदर में इस तरह की मुतादिद इमारतें होंगी या शॉपिंग प्लाजाज होंगे जहाँ पर फायर सेफ्टी का कोई खातिर खा बंदोबस्त नहीं किया गया होगा?
जी बिल्कुल, देखिए सदर के अंदर जो मार्केट्स हैं वो जो हैं पुरानी मार्केट्स हैं और वहाँ पर उस तरह फायर सेफ्टी का निज़ाम जो है मौजूद नहीं है। लेकिन पुराने होने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि यहाँ पर चेक एंड बैलेंस ना हो। फायर सेफ्टी का निज़ाम इससे पहले भी कई बार जो है जब भी नक्शा अप्रूव कराया जाता है किसी भी मार्केट के लिए बनाने के लिए या उसको मज़ीद आगे तोसी देने के लिए, तो उसमें फायर सेफ्टी का एक क्लॉज है जो कि पूरा करना होता है। उसके बगैर नक्शा जो है या कोई भी चीज़ किसी मार्केट की अप्रूव नहीं होती। लेकिन ये कैसे अप्रूव हो जाती है, कैसे ये मार्केट्स जो हैं वो काम कर रही हैं विदाउट फायर सेफ्टी और दीगर सेफ्टी के निज़ाम को बनाए हुए, ना यहाँ पर फायर एग्जिट प्रॉपर होता है, तो ये तो क्वेश्चन मार्क है इंतज़ामिया के लिए। मैं एक बार फिर वही बात कहूँगी कि जब भी इस किस्म के सानेहात होते हैं 1 से 2 हफ्ते बहुत ज़्यादा तहकीकात होती हैं, मुख्तलिफ जो एडवाइजरीज जारी की जाती हैं, लोगों को नोटिस भेजे जाते हैं, लेकिन उसको फिर फॉलो अप नहीं होता और फिर जिस तरह चीज़ें चल रही होती हैं वैसी चल रही होती हैं, जिसके बाद एक और हादसा हमारे सामने जो है वो खड़ा हो जाता है, जिस तरह भी हमने गुज़िश्ता रात देखा जो गुल प्लाजा में हुआ। क्योंकि ये हफ्ते का रोज़ था, हफ्ते के रोज़ काफ़ी ज़्यादा रश होता है। एक तो ये कि गुल प्लाजा में रश था, दूसरा ये कि सड़कों पे बहुत ज़्यादा रश था, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड को भी पहुंचने में देर लगी, जबकि फायर ब्रिगेड का हेड ऑफिस बहुत करीब है यहाँ से, लेकिन फिर भी उनको आधा घंटा लगा है यहाँ पर आने में। उसके साथ साथ यहाँ पर जो ग्रीन लाइन का काम हो रहा है, जिसकी वजह से जो एम ए जिन्ना रोड है वो बहुत ज़्यादा श्रिंक हो गई है, जिसकी वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं वो देर से हो रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे जो गाड़ियाँ पहुँचनी जल्दी होती, उसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा जो है वो वक्त लगा है। यही मसला है कि जब प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं होते तो वो सिर्फ उस चीज़ की हिंड्रेंस नहीं बनते हैं, बल्कि दीगर कामों में भी खलल पैदा करते हैं। अच्छा, तो किरण, अब इलाके में ट्रैफिक और आवाम की आमदोरफ्त के हवाले से क्या सूरत हाल है? देखिए, आज तो इतवार का रोज़ है और यहाँ पर जो नुमाइश से आती है सड़क टावर तक जो जा रही है उसको तो लोगों के लिए, आवाम के लिए बिल्कुल बंद कर दिया गया है। रेंजर्स यहाँ पर मौजूद है, पुलिस यहाँ पर मौजूद है और ये सब तिब्बत सेंटर की तरफ जो है नुमाइश से ट्रैफिक को जो है वो मोड़ा जा रहा है। इसके साथ साथ हाँ, वो लोग यहाँ पर ज़रूर मौजूद हैं जिनके प्यारे, जिनको खदशा है कि उनके प्यारे यहाँ पर अंदर मौजूद हैं। जी अच्छा, ये जो गुल प्लाजा है, अब इसमें आग बुझाने के अमल में किस चीज़ की सबसे बड़ी रुकावट है और इससे मुंसलिक जो इमारतें हैं उनका क्या अब है हाल? मतलब वो भी क्या मखदूश हो गई हैं, उनसे कोई अफेक्ट हुआ है आग से? जी बिल्कुल, उसको जो है वो कहा जा रहा है कि उसके साथ की जो इमारतें अगर आप देखें तो उसको मॉनिटर ज़रूर किया जाएगा कि उनको कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है, उसके बाद कुछ ऑर्डर्स दिए जाएंगे। लेकिन नुकसानात का अजाला, नुकसानात का जो चेकिंग है वो उस वक्त होगी जब मुकम्मल तौर पर आग जो है वो बुझा ली जाएगी, क्योंकि अभी अंदर जाना जो है वो पॉसिबल नहीं है। और उसके साथ जो हमें बिल्डिंग नज़र आ रही है वो हमें एक साइड जो उसकी दीवार है वो तो हमें उसमें क्रैक्स पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन अब उस बिल्डिंग को क्या किया जाएगा, उसके लिए क्या जो है वो अहकाम दिए जाएंगे, ये हुक्काम यहाँ की जो इंतज़ामिया है वो बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इस आग को बुझना जो कि इस बिल्डिंग में लगी हुई है उसे बहुत ज़रूरी है, जिसके बाद ना सिर्फ ये कि क्या नुकसानात हुए हैं जानी और माली उसका पता चल सकेगा, और इसके साथ साथ जो इसकी बिल्डिंग्स, मज़ीद जो बिल्डिंग्स इसके साथ लगी हुई हैं वो कहाँ पर स्टैंड करती हैं, उनको कितना नुकसान हुआ है उसका बताया जाएगा। तो किरण, अभी इमारत कितनी मखदूश हो गई आप तो देख रही हैं, चूँकि पहले एक हिस्सा गिरा, पिछला कहा जाता है, अब आज सुबह एम ए जिन्ना रोड पर एक हिस्सा गिरा है, दरारें भी पड़ चुकी हैं, तो इस वक्त क्या कंडीशन अब इमारत की रह गई है? देखिए, इमारत अगर आप मेरे अखब में देखें, इमारत तो पूरी जल चुकी है, इसका कोई फ्लोर ऐसा नहीं है जो मुझे जला हुआ नज़र ना आ रहा हो। ये इमारत पूरी जल चुकी है और ये इमारत मेरे ख्याल से इसके बाद जो है किसी चीज़ के काबिल नहीं है कि इस पर कोई भी काम किया जाए। यहाँ पर जब ताजिर रहनुमा यहाँ पर आए तो उनका कहना था, जो जमील पराचा से हमारी बात हुई, जो सिंध ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन है, उन्होंने ये बात बताई कि ये इमारत मुकम्मल तौर पर मखदूश हो चुकी है, ये बिल्कुल जल चुकी है। तो उन्होंने यहाँ पर सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि जिन लोगों की यहाँ पर दुकानें थीं उन्हें दोबारा दुकानें जो हैं वो बना के दी जाए, इस मार्केट को दोबारा से बनाया जाए, उन लोगों जो लोग अपनी जानों की बाजी हार गए हैं उनको मुआवजा अदा किया जाए, और जिन लोगों का नुकसान हुआ है यहाँ पर, जो माल उनका यहाँ पर पूरा जल गया है उसका जो है फौरी तौर पर उन्हें भी मुआवजा दिया जाए, ज़ख्मियों को भी मुआवजा दिया जाए। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि इमारत पूरी तौर पर मुझे तो जली हुई लग रही है,
है यहाँ पे पूरा ये इमारत काली हो चुकी है इस वक्त, और मुख्तलिफ जब भी इस पे पानी डाला जाता है कोई ना कोई हिस्सा जो है इसका गिरकर नीचे आ जाता है। तो ये अगर हम कहें लेकिन इसके जो इमारत की मखदूशी का अहकामात जो हैं वो डीसी साउथ जारी करेंगे जब पूरी इंस्पेक्शन हो जाएगी उसके बाद, लेकिन उस इंस्पेक्शन के लिए इस आग को बुझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है किरण, आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे। जिस तरह आप बता रही थी कि इमारत बिल्कुल मखदूश हो चुकी है और अब एक खंडर का ही मंजर पेश कर रही है,